नमस्कार दोस्तों। शिक्षण विधियों का एक भी पर्सन अब आपका नहीं छूटेगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड यानी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें दोस्तों बात कर रहे हैं हम हिंदी की शिक्षण विधियों की। हिंदी शिक्षण विधियों के 500 महत्वपूर्ण पर्सन हम देखेंगे 10 भागों के अंदर। ये 10 क्लासें आपके 10 नंबर एग्जाम के अंदर पक्का कर देगी। इसलिए प्रत्येक क्लास जैसे भी आती है उसको अटेंड करें और अपने सभी मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करते जाए दोस्तों। चाहे आप किसी भी राज्य की टेट भर्ती, थर्ड ग्रेड भर्ती जो मेन एग्जाम होती है थर्ड ग्रेड, या सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को ना छोड़ें। जो भी साथी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद ये क्लास रहने वाली है। इसलिए ये 10 क्लासें आप प्रतिदिन मिलेगी, तो अटेंड जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे 500 में 1 से लेकर 50 तक के हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी विषयों के जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं, वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लिखित भाषा के अक्षर ध्वनियों के दर से प्रतीक होते हैं। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, फिर उत्तर दीजिए दोस्तों। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दर से प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। अब बताइए यह कथन क्या है, सत्य है, कैसा है, आंशिक रूप से सत्य है या आंशिक रूप से असत्य है या पूर्णतया सत्य है। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दर से प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियां और ध्वनियों का जो संबंध है वो सुस्तर तथा सार्वभौम होता है। यह कथन आपका सत्य कथन है, पूर्णतया सत्य कथन है मित्रों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। हर ऐसा क्वेश्चन जो पिछली भर्तियों में आया है 2018, 2019, 2020 और 2021 के अंदर जो एग्जाम हुए हैं, टेट एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम हुए, उनमें जिस भी प्रकार से क्वेश्चन हिंदी शिक्षण विधियों का आया है वो इन क्वेश्चनों में आपको जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मित्र। कैसा फर्क है? ध्वनि का फर्क है, शुरू का फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों यानी संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। यह फर्क है मित्रों। 3 नंबर ऑप्शन आपका रहेगा यहां पे सही। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। कौन सा तरीका सही नहीं है? बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्वयं आकलन यानी खुद आकलन, और पेपर पेंसिल आकलन। कौन सा तरीका है जो सही नहीं है? कौन सा नहीं है? पेपर पेंसिल वाला आकलन दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ना है क्या? आप पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये मानिए कि आप सुन नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप स्क्रीन पे देख के। तो ये क्या है? पढ़कर मतलब क्या है आपका पढ़ने का? पढ़कर अर्थ समझना ही सही तरीके में पढ़ना होता है मित्रों। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं फिर उसका अर्थ है जिसको आप समझ रहे हैं, तो ही क्या है? पढ़ना है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। पाठ के अंदर जो चित्र दिए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? बताइए मित्रों। पहला ऑप्शन, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए ही आपका सही है। जो चित्र पाठ के अंदर आते हैं ना, वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में आपकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं जिनसे हमें अभिव्यक्ति करते हैं। जिन कौशलों के माध्यम से, भाषा के 4 कौशल है, चारों कौशलों में से कौन से कौशल है जिनसे हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं मित्रों? सुनना, पढ़ना, पढ़ना नहीं है, सुनना भी नहीं है, सुनना, बोलना, सुनना नहीं है, बोलना तो है, बोलना और लिखना। आप बोलकर या लिखकर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं। दोनों के दोनों कौशल क्या है? अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बात करें हम प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? पहला, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यह तो उद्देश्य है मित्रों। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यह भी प्राथमिक स्तर पर है उद्देश्य। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यह प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, यह भी उद्देश्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण आप जब करेंगे तब आपको जो समस्या है उसकी सही पहचान, समस्या क्यों है, क्या कारण है, उसकी सही पहचान मिलेगी। मतलब 4 नंबर ऑप्शन, समस्याओं के कारणों की सही पहचान के ऊपर आपका उपचारात्मक शिक्षण है वो निर्भर करता है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल है उनके बारे में कौन सा कथन उचित है मित्रों? पहला देखिए आप, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, यह तो गलत है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाता है, नहीं, बाकी पर भी दिया जाता है, तो यह भी गलत है। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते, नहीं, यह नहीं है कि बच्चे इनको क्रम से सीखे, बिना क्रम के भी इनको सीख सकते हैं, तो यह भी सही नहीं है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। चारों के चारों कौशल, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये जो 4 कौशल है ना, वो चारों के चारों आपस में क्या है? अंतः संबंधित है मित्रों। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे मित्रों? किसको देंगे? देखिए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बहुसांस्कृतिक कक्षा है और आप है भाषा शिक्षक, तो आप है जो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाएंगे। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ गया स्क्रीन पे। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं मित्रों? ऑप्शन देखिए, प्राय हिंदी और उनकी जो मातृभाषा की संरचना है उसमें अंतर होता है, इसी वजह से जो हिंदी भाषा से रिलेटेड नहीं है वो हिंदी सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। जो आप बोलते हैं, बोलना वाला जो कौशल है आपका, इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है? मधुर वाणी नहीं, संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यह महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन है जो कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। पहला देखिए, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहां पे प्रतिकूल पूछा है, पहला ही देख लें आप, यही प्रतिकूल है आपका, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल। 1 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहानी सुनाने से, आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो क्या होगा उससे? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी के अंदर कल्पना और चिंतन कार्य करते हैं तो कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है?
बच्चों के आप लेखन कौशल का विकास करना चाहते हैं तो कौन सी विधि है, लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि है जो आपकी बेहतर होगी मित्रों? पहली, सुंदर लेखन का अभ्यास नहीं, अपने अनुभवों को लिखना, यह बेहतर होगी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्या है भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती? पहला ऑप्शन, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। सही बात है दोस्तों, यही एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो कक्षा है वो बहुभाषिक यानी अनेक भाषाओं के छात्रों वाली है, तो उनके लिए उचित रणनीतियां यानी शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करने वाली। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक एकमात्र संसाधन, साध्य है या साधन है? क्या है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण के अंदर? ये पाठ्य पुस्तक होती है ना भाषा शिक्षण में, ये क्या होती है? साधन होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 मित्रों, क्या कह रहा है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए, यह उचित कथन है मित्रों। जो बच्चे हैं उनकी जो क्षमता है, उनका जो स्तर है, उसी के अनुसार उनको गृह कार्य देना चाहिए, यह उचित कथन है। यह नहीं है कि आप गृह कार्य देकर बच्चों को बिजी रखेंगे, व्यस्त रखेंगे, या उनके माता पिता को या अभिभावकों को व्यस्त रखेंगे, यह उचित कथन नहीं होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सही बात है ये। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज वह स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, यह भी सही है। बच्चे भाषा की जटिल व समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, यह भी सही है। और चौथा कथन क्या कह रहा है आपका? बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक नहीं है, यह सहायक नहीं होता है मित्रों। तो चौथा कथन असत्य है, यहां पे ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भाषा अर्जन बच्चे भाषा को क्या करते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे किसका शिकार होते हैं? डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किसको मानते हैं? बच्चे की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चे को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। 2 नंबर ऑप्शन। अगर आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो आप बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना ही महत्वपूर्ण मानेंगे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, यह कार्य। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली आशा कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आशा को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बनाएंगे, आशा की दूसरों से तुलना करेंगे, आशा को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, यह कार्य करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया,
शिक्षक है उसका भाषा शिक्षण से संबंधित जो रवैया होता है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? क्या नहीं है? स्वाध्यायशीलता का विकास, ये तो अपेक्षित है। सुनकर शब्दश दोहराने की क्षमता का विकास। अब देखिए मित्रों, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो वहां पर दोहराने की क्षमता का विकास नहीं, ये प्राथमिक स्तर पर हो जाता है, तो ये अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री, सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी है मित्रों? अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका या बाल साहित्य? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री बाल साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं एक संसाधन है। क्या है? एक संसाधन। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? अभ्यास कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, आकलन या पाठ्य पुस्तक? क्या है? शिक्षण प्रक्रिया दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है इसका आप करना चाहते हैं सतत आकलन, तो उचित तरीका आपको यहां पर पूछा है, कौन सा है? प्रश्न पूछना है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, परिचर्चा ये भी है। ये सभी तीनों के तीनों 4 नंबर ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किससे है मित्रों? किससे? स्किनर, वाइगोत्स्की, चोम्स्की या पियाजे कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका जो संबंध है इस कथन का वो है वाइगोत्स्की से। किसके हैं? वाइगोत्स्की से। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समझकर पढ़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। अगर आप समझकर पढ़ते हैं मतलब जो लिखित सामग्री है उसका जो अर्थ है उसको आप समझते हैं। ऑप्शन यहां पे 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। जो व्याकरण की समझ है उसको संदर्भपरक प्रश्नों से आंकना क्या है मित्रों? पूर्णतः उचित है। 1 नंबर ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की जो क्षमता है के आकलन में प्रकार्य पक्ष पर बल देने का आशय क्या है मित्रों? भाषा प्रयोग पर बल देना। बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन के प्रकार्य पक्ष पर बल देने का आशय है भाषा प्रयोग पर बल देना। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, नेहा अपनी बात कहते समय, नेहा है जो अपनी बात है कहते समय अपनी जो मातृभाषा है के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। सही बात है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे मानक भाषा में बातचीत करें, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। यह नहीं है कि वो आप जिस भाषा की कक्षा ले रहे हैं या शिक्षक है उस भाषा का नहीं है तो उसको पीछे छोड़ दें, ना छोड़े। यानी भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर आप किसी को भी पीछे ना छोड़ें। ऑप्शन 3 यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37,
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्याकरण के नियमों का कंठस्थ कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना, सभी साहित्यिक विद्याओं में लेखन की कौशलता विकसित करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन 4 देख लीजिए। पूछा क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पे आ चुका है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली पाठ्य पुस्तक होती है भाषा शिक्षण में? तो इनके बाद कौन है दोस्तों? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अध्यायगी, परिचर्चा करना या घटना वर्णन करना। भाषा शिक्षण की बात हो रही है तो प्रश्नों के उत्तर लिखना। 1 नंबर ऑप्शन सबसे कम प्रभावशाली होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। क्वेश्चन को पढ़िए मित्रों, क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, या बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे आपका। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? लेखन क्षमता का विकास करना चाहते हैं तो सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, यह रहेगा आपका सही। लेखन क्षमता का विकास आप करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होगा सुनी गई, पढ़ी गई, समझी गई बातें उनको स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त तरीके से लिखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? पहला, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता का सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन 2 सही काम करेगा। यहां पर जो भाषागत विविधताएं हैं मित्रों, उनको हम सही रूप से संबोधित कर सकते हैं हिंदीतर भाषाओं को जगह देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 नहीं 42 है, टाइपिंग मिस्टेक है मित्रों। तो 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का क्या उद्देश्य है? देखिए, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य द्रुत गति से पठन की जो योग्यता है उसका विकास करना। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 43। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं पेपर, तो किस सवाल को आप सबसे अच्छा मानेंगे मित्रों? बताइए। संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, बाबा भारती क्यों उदास थे, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? कौन सा सवाल बेहतर है, अच्छा है? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो सही कौन सा है? 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं मित्रों? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से भी अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो कविता है, आपको पता है कविता शिक्षण की विधि हमने पढ़ी है, तो वहां पर कविता के बारे में पढ़ा तो यह था कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो सही ऑप्शन 2 नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट 45 नंबर। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी, कब मानी जाएगी कोई भी भाषा पुस्तक? जब ऑप्शन वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, तभी भाषा पुस्तक सफल मानी जाएगी। ऑप्शन 1 ही सही हो गया यहां पे। क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पे आपकी। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि क्या करना है?
पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, गलत बात। भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, आकलन तो करना है, तो यह भी गलत बात। तीसरा, विभिन्न प्रकार की दर से सर्वे सामग्री का उपयोग किया जाए, यह सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अंत्यवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? अंत्यवाक्य की संकल्पना किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। ऑप्शन 2 सही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन आपका पूर्णतः क्या है? सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सर्वेसायिक सामग्री का उपयोग किसमें होता है? सर्वेसायिक सामग्री का उपयोग शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। किसमें होता है? सर्वेसायिक का शुद्ध उच्चारण करने में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। तो मित्रों, अगर आप जो भर्तियों के नाम लिख रहा हूं, किसी भी राज्य की टेट भर्ती, जैसे सुपर टेट हो, यूपी टेट, एमपी टेट, एनस्टेट, रीट एग्जाम जो मुख्य एग्जाम है रीट एग्जाम की, या मेन एग्जाम होता है जो 3rd ग्रेड एग्जाम, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रतिदिन जो क्लासें मिले इनको जरूर अटेंड करें। और सबसे अच्छा कार्य, जो भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज की इस क्लास को शेयर करना। देखते हैं कौन कौन मेरे साथी शेयर करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सर मैंने इतने मित्रों को शेयर कर दिया दोस्तों। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिए, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? पाठ्य पुस्तक, रेखा चित्र, श्यामपट्ट या चित्र? किसको समझा जाना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन को समझिए फिर कमेंट कीजिए। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे? पाठ्य पुस्तक को समझा जाना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों, ये थे हमारे 1 से 50 500 क्वेश्चनों में से 1 से 50 तक के क्वेश्चन दोस्तों। कैसे लगे आपको? कमेंट करके बताओ। 51 से 100 अगले भाग नंबर 2 में मिलेंगे। अभी तक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यह कार्य कर दे मित्रों। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।